अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज जुमेतुल मुबारक है जी। रमज़ान मुबारक की 5 अप्रैल और चीद की 23 तारीख। देखिए अंतों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदावर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जजिस को मशकूक खतूत की तहकीकात। चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो, सियासत नहीं ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। रिकॉर्डिंग सेस की सऊदीया को फ़रोख्त खलीज कौंसल के साथ आज़ाद तजारती माहदे के बाद ही मुमकिन। डील के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। पंजाब में क्रैकडाउन 6 करोड़ से ज़ायद का ईरानी डीजल पकड़ा गया जी। मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, स्मोक के खात्मे IT में तावन पर इत्तफाक। पाकिस्तान और ईरान का कैदियों की रहाई और वतन वापस भेजने पर इत्तफाक। PTI का ईद के बाद इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान 80% से ज़ायद वोट लेकर अमीर जमात इस्लामी मुंतखब हो गए हैं जी कराची के। NA 81 गुजरांवाला से नून लीग के अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। शहबाज शरीफ को सऊदी अरब की जानब से उम्रा अदायगी की खसूसी दावत। लिफाफे स्कैन नहीं हुए तो जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए, तारड़ कह रहे हैं। 6 जजों के खत पर फुल कोर्ट बनता है तो इतराज़ नहीं होगा, मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं। साइफर गुम करना साबित हो तब भी सज़ा 2 साल से ज़्यादा नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है जी। पाकिस्तान को आइंदा 5 वर्षों में $120 अरब बैरूनी कर्जे की ज़रूरत होगी। जिन इंतखाबात नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में एक बार फिर कांटेदार मुकाबला होगा। आज़ादी मार्च बानी PTI व दीगर की बरियत दरख्वास्त पर फैसला महफूज। KP में मखसूस जिस पर खलफ बरादरी ना होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो सकता है। गिलानी कह रहे हैं जी, जो सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। वर्ल्ड बैंक का बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने, पेंशन इस्लाहात का मुतालबा। महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, अब चीज़ें बढ़ गई तो और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में 20 अफराद के कत्ल में मुलव्वस। समग्र चुकदा गाड़ी को रजिस्ट्रेशन का स्कैंडल, नैब इंक्वायरी की दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ घरौनी साजिश थी, सदर जरदारी कह रहे हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला जो केस है ना जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखना चाहिए हमें। बहुत हो गया, अब पीछे यूं ही हम मुड़ के देखते रहेंगे तो इस तरह तो ज़िंदगी का पहिया नहीं चलेगा। पाकिस्तान की ज़िंदगी का जो हो गया उसको भूल जाएं और आप आइंदा की प्लानिंग करें कि आइंदा आपने क्या करना है इस मुल्क के साथ। आपने किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करना है, आपने किस तरह से रूल एंड लॉज को कंट्रोल करना है, आपने किस तरह से वो माहौल पैदा करना है कि अवाम को कम अज़ कम यहाँ पे आसानी महसूस हो। अवाम के लिए आसानी पैदा करने वाले मामूल जो है वो आप पैदा करें और ये भूल जाएं आप भुट्टो और ये सब कुछ है जो हो गया सो हो गया, बस ख़त्म कहानी अब। ख्वाजा आसफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, 2 तरफ़ा तल्लुकात पर तबादला ख्याल। मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज़्यादा है, वो चीदा टली कह रहे हैं जी पिंडी के। वो कह रहे हैं मैं खामोश रहूँगा तो ठीक है, तो आप खामोश होते नहीं, आपको खामोश कराया गया जनाब चीदा टली साहब। आपकी जो है ना वो दुम पे पाँव जो है वो रखा गया है, तो इसलिए आप खामोश हैं। आप वरना आप खामोश रहने वाले बंदे नहीं हैं, बोलेंगे आप। थोड़ा सा पाँव उठाया थोड़ा सा तो आप देखें कैसे चीखते चलाते हैं आप। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इनकलाबी मोड में दाखिला खत्म हो जाएगी, तजियाकार कह रहे हैं। समुद्री हदूद में तेल और गैस की तलाश का काम तेज़ करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स में 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। बिजली चोरी पर सिर्फ सार्फिन नहीं, अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, वज़ीर तवानाई कह रहे हैं। मिसाक जमहूरियत में किए वादों पर अमल किया जाए, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। टेक्सटाइल सनत का बरामदात में पायदार तरक्की के लिए काबिल अमल रोड मैप। उस्मा बुखारी कह रही नून लीग के मियाँ बीवी के अलग अलग बयान खुद को झूठ साबित कर दिया। हर इम्तहानी सेंटर्स पर बेज़ाब्ते तलबा को पैसे वापस दिलाएंगे, ये काबीना की कमेटी कह रही है। दहशतगर्द TTP के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरा नहीं हो रहे, दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट आई है। ECC ने मुतअद्दिद तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी।
पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत जराइम अखलाकी बुराइयों के ख़िलाफ़। सिंध 11,000 कांस्टेबल्स की भर्तियों की पॉलिसी में नई तरमीम। पाकिस्तानी एयर होस्टेस से 2 पोर्ट स्टैम्प बरामद हुए थे। कैनेडियन एजेंसी की तहकीक है जी ये। ज़रूरतमंद और यतीम बच्चों को छठी जमात से इंटरमीडिएट तक तालीम देंगे, सेक्रेटरी तालीम कह रहे हैं। ईरानी सरहद से ग्वादर तक गैस पाइपलाइन मुकम्मल करने की तैयारियां। बिलों में कमी का वायदा सोलर सिस्टम्स की फराहमी से पूरा करेगा, मुज्तबा रहमान कह रहे हैं। बड़े इंसान सिर्फ ओहदे और पैसे से नहीं, अच्छे किरदार से बनता है, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं जी मुलीवर रहमान साहब। आइए बढ़ते हैं अंदर वाले पेज की तरफ। ईरानी सिक्योरिटी पोस्टों पर हमला, 11 एहलकार शहीद हुए जी। और जवाबी कार्रवाई में 16 दहशतगर्द मारे गए। इसराइल के खान यूनस और रफ़ा में हमले, बच्चों समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। बरतानवी जजों की हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने की अपील। केपी हुकूमत ने गैर कानूनी माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान में टीटीपी की सरगर्मियों से अफ़गानिस्तान पर उंगलियां उठ रही हैं, अफ़गान वज़ीर कह रहे हैं जी। अब तक वो कह रहे हैं जी 5,27,359 अफ़गान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल शायद इससे भी ज़्यादा अभी बाकी होंगे, जाना चाहिए जी अपने वतन उनको। पाकिस्तान रेलवेज़ का मुलाजमीन की मामूली सज़ाएँ जुर्माने माफ़ करने का ऐलान। सलामती कौंसिल इसराइल को जंग बंद करने पर मजबूर करे, अरब लीग कह रही है। ताइवान में 7.3 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद 96 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। केपी हुकूमत ने गैर कानूनी माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी है जी। अरब अमारात का पाकिस्तानी तलबा के लिए कर्जे की सहूलत मुतारफ़ करने का ऐलान। बस जी आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।